Hello students, क्वेश्चन 3A from MCS 13 जून 2022। क्वेश्चन में क्या है? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन? वाई? ये क्वेश्चन आपके इग्नू के बुक जो है MCS 13 ब्लॉक 2 यूनिट 1 के अंदर आपको ये मिलेगा। ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंक्शन एंड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आपका पूरा रिलेशन फंक्शन पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। आप थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैं यहाँ पे बोलूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं यहाँ इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है मैं यहाँ पे लिख दिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये है इसका आंसर एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया और इस चीज को फिर से मैं लास्ट में इसको डिटेल में समझा दूंगा। मतलब ये वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के हर एक वर्ड का मीनिंग समझा दूंगा एंड एग्जाम्पल भी आप लोग को समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसका आंसर लिख लीजिए या आप लोग लास्ट में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल से ये पूरा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझने से पहले आप लोग को जो जो चीज समझना है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। पहले बात, रिलेशन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, फंक्शन क्या होता है उसको भी समझेंगे एंड देन उसके बाद दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, इससे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। सबसे बाद आपको समझना जो है वो सेट क्या है, सबसे पहले वो समझना होगा। ओके, सेट देखिए, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसके पहले भी जो 2C वाला जो क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन आप देख सकते हो, वहां पर भी मैं सेट के बारे में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन 2C फ्रॉम MCS 13 जून 2022 उसका भी सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो 1 by 1 सारे क्वेश्चन का अगर आप सीक्वेंशियली अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे ना तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसका सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आगे मैंने समझाया वो हमेशा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में काम में आ जाता है। तो बेटर होगा क्वेश्चन 2C का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। अभी देखिए, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो लाइक मेरे पास एक सेट है ए सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट। एक्चुअली मेरे पास दो सेट है, मान लीजिए आपके पास दो सेट है नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए ये आपके पास ए सेट है 2 3 5 एंड बी सेट है मान लीजिए ए एंड बी। ओके, तो अभी इन दो सेट का आपको करना क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करना है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से और एक क्वेश्चन जून 2022 के पेपर में आया था। ओके, तो इसको भी समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे आइदर ए क्रॉस बी और लिखेंगे बी क्रॉस ए। दोनों का मीनिंग अलग है। देखिए, नॉर्मल जो एल्जेब्रा होता है, कन्वेंशनल जो एल्जेब्रा होता है, जैसे वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2, both are equal, so you can write 2 cross 3 equals to 3 cross 2. This is called commutative law of multiplication. So यहाँ पर तो ये पॉसिबल है, लेकिन सेट में क्या होता है, सेट का एक अलग सा एल्जेब्रा होता है जिसको एल्जेब्रा ऑफ सेट्स बोला जाता है। तो सेट एल्जेब्रा थोड़ा सा कन्वेंशनल एल्जेब्रा से अलग होता है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों डिफरेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी। यहां पर हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी टू ए। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट। अभी डिफरेंट क्यों आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। देखिए, जब भी मैं ए क्रॉस बी करूंगा इसको बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो ए क्रॉस बी जब भी हम लोग करेंगे इसका मतलब हो जाएगा हम लोग 2 3 5 उसके साथ कर लेंगे प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका प्री सेट, इसको बोला जाएगा प्री सेट और इसको बोला जाएगा पोस्ट सेट। ओके, पोस्ट सेट तो पहले वाला और बाद वाला। अभी जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर जो चीज आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ओके, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर सॉरी ऑर्डर्ड पेयर। अभी ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्मेट है x, y, जहां पर x बिलोंग करेगा, x और y यहां पर दोनों एलिमेंट है, जहां पर
एलिमेंट क्या होता है, सेट के अंदर जो भी आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट्स उसको ही बोला जाता है एलिमेंट। जैसे 2 3 5 दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट ए, और इस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, सो 2 3 5 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। उसी तरह से ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई ये होता है एलिमेंट्स। तो एक्स होगा प्री सेट का एलिमेंट, सो ए एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिया तो ए के साथ मैंने बी का प्रोडक्ट किया, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहला वाला जो एलिमेंट आएगा वो पहले सेट से आएगा, मतलब प्री सेट से आएगा, और दूसरा वाला जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा सेकेंड सेट से, दैट इज पोस्ट सेट से आएगा। सो हियर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए इन दैट केस, ओके, एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, किसके केस में, फॉर ए क्रॉस बी के केस में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यहां पर जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर एक ही सेट आएगा और उस सेट में जो एलिमेंट्स होगा उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पर 2 3 5 ये सिंगल एलिमेंट है, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, लेकिन दो दो करके एलिमेंट लेके जब उसको ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो वो हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर पहला वाला क्या होगा, 2 से 2 को ए के साथ रखिए, सो 2 कॉमा ए ये होगा पहला ऑर्डर पेयर। उसके बाद 2 कॉमा बी ये हो जाएगा ऐसे, तो आपका ये दो ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद उसी तरह से 3 को लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 का तो और कुछ भी नहीं आएगा, राइट, हो गया ए से और बी से। देन उसके बाद 3 का ऑर्डर पेयर आएगा, 3 के साथ ए का आएगा एंड 3 के साथ बी का आएगा। उसके बाद 5 के साथ सिमिलरली 5 के साथ ए आएगा ऑर्डर पेयर में एंड 5 के साथ बी आएगा ऑर्डर पेयर में। तो ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। उसी तरह से अगर आप बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, पहले आपको बी लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए लिखना है। तो यहां पर आकर आप लिखेंगे तो यहां पे एलिमेंट्स आ जाएगा, पहले ए 2, उसके बाद आएगा ए 3, ओके, देन उसके बाद आ जाएगा ए 5। उसी तरह से बी का ऑर्डर पेयर आएगा, बी के साथ 2 का ऑर्डर पेयर आएगा, ओके, बी के साथ 3 का आएगा एंड बी के साथ 5 का आएगा। देखिए ये दोनों सेट में जो एलिमेंट्स आए वो दोनों डिफरेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों डिफरेंट है। तो अभी मैं बोल सकता हूं आप लोगों को आइडिया हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अभी रिलेशन क्या होता है, रिलेशन देखिए, रिलेशन को हम लोग इन जनरल आर से सिंबलाइज करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, रिलेशन is a subset of the Cartesian product of two non-empty sets. So relation क्या हुआ, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अभी सबसेट क्या होता है ये भी मैं क्वेश्चन 2C में समझाया, आप लोग बेटर होगा वो उसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, तो सबसेट के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो अभी मैं यहां पर भी थोड़ा सा बोल देता हूं। मान लीजिए आपके पास सेट ए है 1 2 3, तो यहां से ही एलिमेंट लेके अगर आप मान लीजिए A1 एक सेट बनाए, जहां पर 1 एक एलिमेंट लेके आपने एक सेट बनाए, तो ये 1 एलिमेंट ए सेट से आपने लिए, राइट, तो A1 सेट जो हो जाएगा ए सेट का एक सबसेट हो जाएगा, उसको लिखा जाएगा ऐसे, A1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये सबसेट का सिंबल है। उसी तरह से आप और एक सेट ले सकते हो A2, लाइक यहां पर आपका एलिमेंट हो जाएगा 1 3 ऐसे। तो यहां से ही एलिमेंट ले लेके अगर आप सेट बनाते हो तो वो सेट हो जाता है सबसेट। ओके, सो ये चीज होता है। अभी क्या कीजिएगा, मैंने यहां पे बोला क्या, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे इसका मतलब ये हो जाता है रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हियर R indicates the relation between two
नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ओके, ये सबसेट का सिंबल है। अभी देखिए इस एग्जाम्पल को ही मैं यहां पे ले लेता हूं। यहां पर ए क्रॉस बी आप लोगों को ये चीज मिला, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको, ए क्रॉस बी आपको मिला, क्या मिला आपका एक बार देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे 2 3 5 था और यहाँ पर ए भी था, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। सो 2 ए आएगा, 2 बी आएगा, 3 ए आएगा, 3 बी आएगा, 5 ए आएगा एंड 5 बी आएगा। मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, ए आपका है 2 3 5 एंड बी आपका है ए बी। ओके, अभी ये रिलेशन जो है ना, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी, सेट बी। ओके, तो अभी यहां से अगर आपको सबसेट बनाना है तो आप लोग बहुत सारे सबसेट बना सकते हो। लाइक मैं एक सबसेट लिखा, एक सबसेट R1 से डिनोट किया, तो वो ऐसा है 2 ए, 3 ए, 5 बी, ऐसे ऐसे। और भी आप ले सकते हो, और भी आप ले सकते हो, राइट। यहाँ पर एक सबसेट R2 जहां पर आ जाएगा, मान लीजिए 2 बी, 3 ए एंड 5 बी एंड 5 ए, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये सारे जो एलिमेंट्स मैंने लिखा, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो कहां से है, ए क्रॉस बी से। तो ये सारे क्या है, सबसेट्स किसका है, सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो यहां पर ये जो R1 होगा ये क्या हुआ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये R2 क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो यहां पर R1 एंड R2 मैंने लिखा है। ऐसे बहुत सारे आप सबसेट बना सकते हो, ठीक है। कितना सारा सबसेट बना सकते हो, मैं यहाँ पे एक बोल देता हूँ, यहाँ पे कितना होगा, कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 नंबर्स ऑफ आपका सबसेट्स बनेगा, 2 to the power 6। अभी कैसे बनेगा ये मेरे यहाँ पे समझाने वाला नहीं है, तब वीडियो और लेंदी हो जाएगा, तो आप मान के रखिएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो जाता है नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ऐसे सारे जो सबसेट बनेगा, सारे के सारे हो जाएगा एक एक रिलेशन। तो यहाँ पर R1 R2 ऑल आर रिलेशन। ओके, रिलेशन हो तो रिलेशन एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने बोला, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अभी इसको थोड़ा सा डायग्राम में भी समझ लेते हैं। देखिए, आपके पास इस तरह का आपको एक ओवल शेप बनाना होगा, यहां पर भी इसी तरह का एक शेप बनाना होगा, और यहां पर आपको पहला सेट ए लिखना है और दूसरा सेट बी लिखना है। अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है तो पहला वाला ये जो पिक्चर अपने बनाए ये ए सेट का होगा, दूसरा वाला आपका बी सेट का होगा। और अगर इसका उल्टा होता है तो उस हिसाब से आपको पहला सेट बी को यहाँ पे ये वाला चीज डी डिनोट करना होगा, इसको ए डिनोट करना होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर ए सेट का जो भी एलिमेंट था वो पूरा सारे एलिमेंट आपको लिखना है। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट था, 2 था, 3 था एंड 5 था। बी सेट में क्या क्या एलिमेंट था, ए था एंड बी था। ओके, अभी देखिए अगर इस रिलेशन को लेते हैं तो यहां पे 2 के साथ ए का लिंक हुआ, ऑर्डर पेयर आपको देखना है, 2 के साथ ए का लिंक हुआ मतलब रिलेशन हुआ। तो 2 के साथ किसका रिलेशन है, ए का रिलेशन है। 3 के साथ किसका रिलेशन है, 3 के साथ ए का रिलेशन है। 5 के साथ किसका रिलेशन है, बी का रिलेशन है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्या हुआ, R1 हुआ। ओके, R1 यहां पर हम लोग डिनोट करेंगे। अगर R2 के बारे में अगर जाएंगे तो सेम तरह से हम लोग एक यहां पर A लेंगे जो 2 3 5 है एंड यहां पर B लेंगे, यहां पर है A एंड B। अच्छा, यहां पर कोई कॉमा नहीं देना है। ओके, इसको मैपिंग बोला जाता है, इस तरह का डायग्राम को मैपिंग बोला जाता है, MAPPING, इसको मैपिंग बोला जाता है। अभी देखिए यहां पर R2 वाला जो है वो है 2 से B का लिंक हो रहा है, 3 के साथ A का लिंक हो रहा है, बहुत अच्छा। देन 5 के साथ B का लिंक हो रहा है,
और साथ साथ 5 के साथ ए का भी लिंक हो रहा है ऐसे। तो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। इस तरह से आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो सारे जो पॉसिबल रिलेशन होगा, पॉसिबल रिलेशन मतलब जितना सारा सबसेट आप बनाओगे सारे सबसेट क्या हो जाएगा, एक एक रिलेशन होगा। तो ये जो जितना सारे रिलेशन है सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। उनमें से कुछ ही रिलेशन ऐसा मिलेगा जो फंक्शन का कंडीशन को फुलफिल करता है, और जो फंक्शन का कंडीशन फुलफिल करता है वही होगा आपका, वही रिलेशन आपका हो जाएगा फंक्शन। तो यू कैन से फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यहां से ही पता चल जाता है सारे जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, क्योंकि मैंने बोला फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सो फंक्शन इज नथिंग बट ए रिलेशन, बट इट इज स्पेशल रिलेशन। ओके, इट इज स्पेशल रिलेशन। तो अभी व्हाट आर द स्पेशलिटी, व्हाट आर द स्पेशलिटी, वो हम लोग यहां पर अभी जानेंगे। देखिए, सो अभी फंक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, क्या होना चाहिए। देखिए, पहले बात फंक्शन को हम लोग लिखेंगे ऐसे, इफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और यू कैन राइट इफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली फंक्शन तो एक रिलेशन होता है, राइट, फंक्शन एक रिलेशन होता है। सो फंक्शन भी ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, लेकिन वो कुछ स्पेशलिटी होगा। अभी क्या क्या स्पेशलिटी है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज से आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है एंड बी सेट में आपका m n p एलिमेंट है। मैं कुछ डायग्राम यहां पे ड्रॉ करता हूं, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। सेट ए, सेट बी, यहां पर भी सेम चीज, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जस्ट मतलब एलिमेंट्स को मैं सेम ले रहा हूं। और एक आपको दिखा देता हूं। अच्छा चलिए इसको पास पास करते हैं तो बेटर होगा। अभी पहले वाले केस देखिए, मैं यहां पर क्या किया, 1 के साथ m को कनेक्ट किया, 1 के साथ n को कनेक्ट किया, 2 के साथ p को कनेक्ट किया। यहां पर 1 के साथ m को कनेक्ट किया, 2 के साथ n को कनेक्ट किया एंड 3 के साथ n को कनेक्ट किया। यहां पर 1 के साथ n को कनेक्ट किया, 1 के साथ n को कनेक्ट किया, 2 के साथ n को कनेक्ट किया, 3 के साथ p को कनेक्ट किया। अभी ये क्या होगा, देखिए सारे के सारे तो रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे ए सेट का एलिमेंट के साथ बी सेट का एलिमेंट लिंक्ड है। ये जरूरी नहीं है रिलेशन के लिए कि ये सारे एलिमेंट लिंक्ड होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर मैंने जैसे बोला, इस सेट से आप जो भी सबसेट बना पाएंगे वो सारे के सारे क्या होगा, जो भी सबसेट बनाएंगे सारे के सारे क्या हो जाएगा, रिलेशन होगा। तो एक सबसेट तो ऐसा भी हो सकता है कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, मान लीजिए वो R3 है, तो वो क्या है 2, i। इसका मतलब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, सो 2 3 5 और यहाँ पर है ए बी, तो 2 के साथ सिर्फ ए का लिंक हो रहा है, तो ये भी तो एक रिलेशन होगा R3। तो दैट मीन रिलेशन में ये जरूरी नहीं कि तीनों के तीनों एलिमेंट, मतलब पहला सेट का प्री सेट का सारे एलिमेंट लिंक्ड होगा, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो ये क्या होगा, ये एक रिलेशन होगा, ये एक रिलेशन होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। अभी यहां पर देखिए 1 m के साथ लिंक्ड हो रहा है, 2 n के साथ लिंक्ड हो रहा है, 3 n के साथ लिंक्ड होगा। अगर ऐसे लिखता हूं तो देखिए ऑर्डर पेयर के अगर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 1, m 2, n और 3, n। यहां पे अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1, m 1, n एंड 2, p। यहां पे अगर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 1, m 1, n
2, n एंड 3, p। अभी ये एक रिलेशन होगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन तो है साथ साथ फंक्शन भी है। ओके, रिलेशन होगा और फंक्शन भी होगा यहां पर। अभी क्यू क्या एक्चुअली स्पेशलिटी है, देखिए यहां पर जो होता है, पहले बात नंबर 1 कंडीशन, फंक्शन होने के लिए, रिलेशन को फंक्शन होने के लिए पहला सेट का मतलब प्री सेट का सारे एलिमेंट लिंक्ड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए यहां पर 1 है ऑर्डर पेयर में, 2 भी है, 3 भी है, तो मतलब सारे एलिमेंट का लिंक मुझे मिल रहा है दूसरा सेट का। ओके, अभी देखिए हर एक एलिमेंट जो सेट ए में, हर एक जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का एक ही आपका आउटपुट आ रहा है सेट बी से, सेट बी की। ठीक है, सेट बी में देखिए 1 के साथ m का रिलेशन हुआ, लिंक हुआ, 2 के साथ n का हुआ, 3 के साथ n हुआ। भले यहाँ पे 3 के साथ 2 के साथ n का रिलेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे इनपुट का, इसको इनपुट बोला जाएगा, इसको आउटपुट बोला जाएगा। तो इस इनपुट का एक ही तो आपका आउटपुट आ रहा है, 1 का तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 का m भी आ रहा है, 1 का n भी आ रहा है। तो पहले बात, पहला कंडीशन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए सारे एलिमेंट लिंक्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट का सेट ए में, हर एक एलिमेंट, पहला सेट का हर एक एलिमेंट का दूसरा सेट में किसी एक ही एलिमेंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ओके, रिलेट होना चाहिए। तो 1 के साथ m का हुआ, 2 के साथ n का हुआ, 3 के साथ n का हुआ, मतलब 3 का एक ही एलिमेंट के साथ लिंक हुआ, 2 के एक ही एलिमेंट के साथ लिंक हुआ, तो इसलिए ये फंक्शन होगा। लेकिन ये वाला केस देखिए, यहाँ पे पहले बात सारे के सारे एलिमेंट लिंक्ड है, तो फंक्शन का जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन यूनिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सारे एलिमेंट का कोई एक ही आउटपुट होना चाहिए, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा है। 1 का आउटपुट n भी है, 1 का m भी है और 1 का आउटपुट n भी है, तो कोई एक आउटपुट नहीं है, 2 आउटपुट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी पता चल रहा है 1 का m है, 1 का n है, तो मतलब एक ही इनपुट का 2 करके आउटपुट आ रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। और यहां पर ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर भले ही यहां पर देखिए आपका यहां पर 1, ये दोनों कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। पहले बात, आपका सारे एलिमेंट लिंक नहीं हुआ, 3 एलिमेंट ये एम्प्टी हो गया, राइट, इसका कोई रिलेशन नहीं मिला, तो इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में यूनिक होना चाहिए, आउटपुट हमेशा सिंगल आना चाहिए, यहाँ पे इनपुट का सारे सिंगल आउटपुट आना चाहिए, लेकिन 1 का m भी है, 1 के साथ n भी है, तो ये भी एक रिलेशन नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एलिमेंट्स होगा, मान लीजिए 1 के साथ m हो रहा है, 2 के साथ n हो रहा है। ओके, तो ये जो है ना, ये आपका रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए नंबर 1, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 में से 3 आपका खाली है, ये भी लिंक्ड होना चाहिए, लिंक नहीं हो रहा है, तो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन आपको देखना नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन अगर आप देखेंगे, देखिए हर यहाँ पर 1 का यूनिक आपका आउटपुट आ रहा है, 2 के साथ आपका यूनिक आउटपुट आ रहा है, सिंगल आउटपुट आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन 3 के साथ कुछ हो नहीं रहा है, ये एम्प्टी हो जा रहा है, तो ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोगों को फंक्शन और रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो फंक्शन क्या होगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जहां पर क्या होगा, पहला सेट का सारे एलिमेंट दूसरा सेट के एलिमेंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और पहला सेट के सारे जो एलिमेंट है उसका यूनिक आउटपुट आना चाहिए, सिंगल यूनिक आउटपुट आना चाहिए, यूनिक बोलना सही नहीं होगा, सिंगल आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाता है आपका एक रिलेशन, तब फंक्शन होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया फंक्शन क्या है। ओके, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आगे जाकर तो वीडियो बनाऊंगा ही, तो वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा अगर कोई डाउट आता है तो। अगर कोई डाउट आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आई थिंक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अच्छा, देखिए अभी मेन जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सोल्यूशन पे चले जाते हैं और उसका मीनिंग समझ लेते हैं। ओके, every function is a relation, so this is correct, every function is a relation. Is every relation a function? No, every relation is not a function. Okay, why? तो यहां पर मैंने पहले लिख दिया, every function are relation but not every relations are function. तो यहां पर
रीजन है इन अ रिलेशन कैन हैव मेनी आउटपुट्स फॉर ए सिंगल इनपुट। जैसे कि मैंने बोला था इस वन का एक से ज्यादा आउटपुट हो सकता है। जैसे यहाँ पे वन का एम के साथ लिंक हुआ, वन के एन के साथ लिंक हुआ, इसका मतलब वन का एक से ज्यादा आउटपुट आ गया, राइट। तो ये तो रिलेशन होगा। सो यहाँ पे बोला गया इन ए रिलेशन कैन हैव मेनी आउटपुट्स फॉर ए सिंगल इनपुट, ओके। बट फॉर ए फंक्शन एवरी इनपुट देयर हैज ओनली अ सिंगल आउटपुट। तो फंक्शन के लिए एक ही इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एवरी टर्म यूज किया क्योंकि सारे इनपुट लिंक्ड होना चाहिए, इसलिए एवरी वाला टर्म आपको लिखना ही होगा। अगर एवरी नहीं लिखेंगे तो आपको 0 मिल सकता है। तो हर एक चीज में लॉजिक है क्योंकि लॉजिकल चैप्टर है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया जो रिलेशन है लेकिन फंक्शन है। सो इट इज अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, क्योंकि मैंने ए से बी को रिलेट किया। तो यू कैन राइट इट एज आर्स फ्रॉम ए टू बी। सो आर यहाँ पर मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1 से एम का रिलेशन हुआ, ये ऑर्डर पेयर में है, 1 के साथ एन का, 2 के साथ एन का एंड 3 के साथ पी का। सो बट इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इन सेट ए हैज टू आउटपुट्स which are m and n। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, इन सेट ए element 1 has two outputs, okay, element 1 has two outputs which are m and n, right, m and n in set b that voids the condition of the relation to be a function। जो फंक्शन कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने का जो कंडीशन होता है वो void करता है, ओके। सो इसलिए ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेंगे जो रिलेशन भी होगा फंक्शन भी होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए सारे एलिमेंट लिंक्ड है और सेकंड कंडीशन है सारे एलिमेंट का, पहला सेट के सारे एलिमेंट का दूसरा सेट में आपका एक ही आउटपुट मिल रहा है, राइट। 1 का एम मिल रहा है, 2 का एम मिल रहा है, 3 का एन मिल रहा है, ये होगा। आप 3 के साथ पी भी दिखा सकते हो, 3 के साथ पी भी दिखा सकते हो, तब भी वो फंक्शन होगा, ओके। अच्छा तो आपका ये रिलेशन है। सो और फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इट इज अ फंक्शन एज वेल एज रिलेशन एज एवरी एलिमेंट इन सेट ए के सारे एलिमेंट हैज ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट बी का एक ही एलिमेंट आपके साथ यहाँ पर देख रहा है कि लिंक हुआ, राइट। सेट ए का इन सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी, ओके। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, फंक्शन में ये जो पहला वाला सेट होता है ना, इसके जो एलिमेंट्स होता है इसको बोला जाता है डोमेन। आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये होता है डोमेन। और यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट है एम एन पी, ये जो दूसरा वाला सेट होता है इसको बोला जाता है कोडोमेन। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिखेंगे, सो फंक्शन जब हम लोग लिखेंगे ए टू बी, तो ए वाला हो जाएगा डोमेन और बी वाला सेट हो जाएगा आपका कोडोमेन, ओके। दैट मीन्स मान लीजिए आपका यहां पर ए है 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा आपका डोमेन। सो यू कैन राइट डोमेन ऑफ सेट ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3, ओके। एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये बी सेट इटसेल्फ हो जाता है, राइट। कोडोमेन हो जाएगा यहां पर सेट बी जो है एम एन पी। और देखिए यहां पर 1 के साथ एम का लिंक हुआ, 2 के साथ एन का लिंक हुआ, पी यहां पर लिंक हुआ नहीं किसी का, इसके यहां पर पी का कोई लिंक मिला नहीं पहला सेट में, ओके। तो यहां पर जो एम और एन है तो यहां पर लिंक हुआ, तो ये दोनों सेट का ये जो दोनों एलिमेंट है इसको बोला जाता है रेंज, ओके। देखिए यहां पर एम मिला एंड एन मिला, तो यही तो दो डिफरेंट मिला और कुछ तो नहीं मिला, यहां पे पी नहीं मिल रहा है, तो एम एंड एन यही हो जाएगा आपका रेंज। तो रेंज ऑफ सेट रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल्स टू आपका मिला एम कॉमा एन। सो जो एलिमेंट का लिंक मिलेगा वही एलिमेंट आपको रेंज पे दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड
वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।